बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन। अजब बात तो ये है कि अल्लाह के मुक़र्रब इंसानों के करीब रहते हैं। कहीं इंसान का कुर्ब ही अल्लाह का कुर्ब ना हो। वो जो सिर्फ़ अल्लाह के करीब था और इंसान के करीब होने से मुनकर हुआ, उसका हशर तो सबको मालूम ही है। अल्लाह से प्यार करने वाले अल्लाह के काम से प्यार करते हैं। खालिक की इज़्ज़त करने वाले, खालिक का अदब करने वाले खालिक के अमल का एहतराम करते हैं। और खालिक का अमल मखलूक को पैदा फरमाना है। अल्लाह करीम ने बड़े वसूख से इंसान को तख्लीक फरमाया। इंसान को अहसन तक़वीम कहा गया। अल्लाह जब किसी को अपनी बारगाह में मकबूल फरमाता है तो उसे मखलूक की खिदमत और मखलूक से मोहब्बत का रास्ता इनायत फरमाता है। अल्लाह ताला ने अपने सबसे प्यारे इंसान हजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने महबूब इंसान को सब जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। हम ठंडे दिल से गौर करें तो बात समझ आ सकती है। हम जिसे बर्दाश्त नहीं करते उसी को तो अल्लाह ने पैदा फरमाया है। अल्लाह ताला ने अपनी कायनात में अपने ना मानने वालों को खुद पैदा फरमाकर बड़े राज अयां फरमाए हैं। अल्लाह अपने ना मानने वालों को सिर्फ पैदा ही नहीं फरमाता, उन्हें रिज़्क भी अता फरमाता है। उनकी दुनियावी ज़रूरतों का ख्याल भी रखता है, उन्हें पालता है, उनकी हिफाजत करता है। अल्लाह चाहे तो उन्हें पैदा ही ना फरमाए, उन्हें हमेशा हमेशा के लिए निस्तो नाबूद कर दे। वो खालिक है, उसने हर तरह की मखलूक पैदा फरमाई है। अल्लाह ने आमाल के नतीजे के लिए एक दिन मुकर्रर फरमा रखा है। अल्लाह के बागी एक आने वाले दिन को अपने आमाल का नतीजा देखेंगे और अफसोस करेंगे और कहेंगे काश हम मट्टी ही होते। वो दिन उस दिन से पहले कैसे आए। अल्लाह के मुकर्रब इस बात से आगाह होते हैं कि काफिर को दीन हक की दावत इसलिए दी जाए कि अल्लाह की रज़ा है, बस इसी हद तक। तबलीग को अपना ज़ाती अना का मसला ना बनने दिया जाए। अल्लाह के नाम की दावत भी दो और अल्लाह की मंशा के मुताबिक उसे ज़िंदा रहने का हक भी दो। तकर्रुब हक़ की मंजिल बड़ी कठिन है। अल्लाह की रज़ा पे अपनी रज़ा को निसार कर देना कुर्ब हक़ है। अल्लाह की मखलूक को अल्लाह की मखलूक समझना कुर्ब हक़ है। ये जान लेना कि ये सब मखलूक, ये सब तख्लीक ऐन हक़ है, ये सब बातिल नहीं। अल्लाह ताला की कायनात में कुछ भी तो बातिल नहीं, खैर हो या शर, उसकी तख्लीक के रंग हैं। अल्लाह की दुनिया पर यानी खैर की दुनिया पर शर किसी और जहां से हमलावर नहीं होता, ये इसी दुनिया का हिस्सा है। उसी खालिक की तख्लीक इब्लीस अल्लाह के मुकाबले में एक और मसावी और मुखालिफ ताकत नहीं। इब्लीस अल्लाह की मखलूक में एक बागी और मुनकिर ताकत है। अल्लाह ही की मखलूक अल्लाह के कब्ज़े में, कुदरत में है। अपनी बगावत और सरकशी की मियाद में मोहलत मांगने वाला, अपनी आखिरी सज़ा का मुंतज़र, अल्लाह की रहमत से मायूस, अपनी नामुरादी और इबरत से आशना। अल्लाह का बागी तो है, उसका मुकाबिल नहीं। इब्लीस मखलूक है, अल्लाह खालिक है, बराबरी कैसे। अल्लाह के मुकर्रब जानते हैं कि अल्लाह का हर अमल दुरुस्त, उसका हर फ़ेल मुबारक। मुकर्रब गिला और शिकवा नहीं करता। तकर्रुब हक़ की मंजिल झगड़े और फसाद की मंजिल नहीं, ये तस्लीम और रज़ा की मंजिल है, मोहब्बत और एसार की मंजिल है, यकीन और ईमान की मंजिल है, अक्ल और आगाही की मंजिल है, सोज़ो इश्क की मंजिल है, यकीन बेगुमा और सुरूर जावदा की मंजिल है।
کائنات کو جلوہ حق سمجھنے کی منزل ہے، انسانوں سے پیار کی منزل ہے، خالق سے مخلوق اور مخلوق سے خالق اور مخلوق سے خالق شناسی کی منزل ہے، وحدت سے کثرت اور کثرت سے وحدت کے جلوے تلاش کرنے کی منزل ہے، یہ بیتاب دل اور متحیر دماغ کی منزل ہے۔ تقرب الہی کی منزل عرفان مخلوق سے عرفان خالق تک کا سفر ہے۔ مخلوق کی خدمت خالق کی خدمت ہے، مخلوق سے محبت خالق سے محبت ہے، اور مخلوق کو ناپسند کرنا خالق کی محبت سے محروم ہونے کی دلیل ہے۔ جس نے خالق کا تقرب حاصل کر لیا اس پر مخلوق کا راز منکشف ہو گیا۔ مخلوق کا راز تقرب حق کے اسرار میں سب سے بڑا راز ہے۔ جس پر یہ راز آشکار ہو گیا اس کے دل سے محبت الہی کے چشمے پھوٹ نکلے، اس کا مخلوق کے لیے سراپا رحمت بن جانا ہی اس کے تقرب حق کی سب سے بڑی اور سب سے قوی دلیل ہے۔ سلام ہو اس مقرب حق کی خدمت میں جس کا لقب ہی رحمت للعالمین ہے۔ سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی خوبصورت گفتگو۔ اللہ تعالیٰ سرکار واصف علی واصف کے درجات بلند فرمائے۔ عزیز سامعین، ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔